डीएनए का मुख्य कार्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार दोस्तों ये पेपर में पूछा जाता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण करना, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है? वह है तो जीवाणु के कारण। किसके कारण मस्तिष्क ज्वर होता है? तो जीवाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला प्रश्न दोस्तों है, वन जीन एंड वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बीडल एवं टेटम ने। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण घेंघा होता है, घेंघा रोग होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये भी पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, किस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते? जिस पौधे में, क्वेश्चन देख लीजिए, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बार बार ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हेपेरिन का निर्माण डॉट 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 द्वारा होता है, यानी कि हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो रक्त कोशिका के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, यानी कि सबसे छोटा जीवित कोशिका कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा की। कहाँ गया? माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। आठवां दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवक में संचित भोज्य पदार्थ है, कवक में संचित तो ग्लाइकोजन के रूप में। कैसे? ग्लाइकोजन। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो कहाँ की मांसपेशी सबसे मजबूत है? तो जबड़े में जो मांसपेशियां होती हैं वो सबसे मजबूत होती हैं। ठीक है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, तो गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? तो आंसर हो जाएगा इंटरफेज। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंटरफेज प्रावस्था में होता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, तो एंजाइम की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? सर्वाहारी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। बुढ़ापे के अध्ययन किसके तहत किया जाता है? तो जेरेंटोलॉजी के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत लीवर के अध्ययन को कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी कहते हैं लीवर के अध्ययन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए आपका, यहाँ से देख लीजिए आपका 15वां दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए। 15वां आपका क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है सर्वाधिक? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, तो कोलोजन। कौन सा? कोलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लाइसिन होता है, लाइसिन होता है तो एमिनो अम्ल, लाइसिन क्या होता है? एमिनो अम्ल होता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लाइकेन में पाया जाने वाला सवाल प्रायः होता है, तो किस कलर का होता है? तो नीला और हरा होता है। क्या होता है? नीला हरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, 18 नंबर आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं तो किसकी बनती हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बैक्टीरिया से। किससे बनती हैं? बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यकृत यानी कि लीवर किस रूप में भोजन को संचित रखता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले पार्ट में भी ये क्वेश्चन आपका आया था दूसरे फॉर्मेट में, केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, केसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो आपका दोस्तों आंसर इसमें हो जाएगा दूध। किसका? दूध। तो क्वेश्चन पिछले वीडियो में क्या आया था? दूध में क्या पाया जाता है? तो कौन सी प्रोटीन? केसीन पाई जाती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे भी आंसर दे लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, न्यूरोलॉजी। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को। दोस्तों 22वां क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, कानों में
कुल हड्डियां की संख्या है, यानी कि आपके कान है तो उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है, कुल हड्डियां। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अब बार बार लगभग बहुत बारे पेपर में देखने को आपको मिलेगा, आप कोई पेपर देंगे तो आपको मिला भी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 6। कान में कुल हड्डियां कितनी होती हैं, 6 होती है। अगला भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या है, चेहरे में यानी कि फेस में कुल हड्डियों की संख्या है कितनी होती है, तो 14 होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, सिल्क प्राप्त की जाती है, सिल्क प्राप्त की जाती है तो किससे, कोकून से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, 26 नंबर आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि पौधों का प्रजनन अंग है, पौधों का प्रजनन अंग है 26 का, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फूल। क्या है पौधों का प्रजनन अंग, फूल है। आप इसको गलत बहुत बार कर दिए होंगे, लेकिन आज के बाद याद रखेंगे पौधों का प्रजनन अंग जो होता है वो फूल होता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो किसमें नहीं होता है, हीमोफीलिया। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, रक्त यानी कि खून का थक्का नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके कारण होती है, तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से, ठीक है। अब दोस्तों 29 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 29 नंबर यहाँ से दोस्तों देख लीजिए, 29 आपका क्वेश्चन है, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है, तो कहाँ रहती है प्रजनन संबंधी सूचना, कहाँ एकत्र रहती है, 29 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डीएनए में। कहाँ रहती है, डीएनए में। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है, 30 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 30 नंबर का बी, जीरोफाइट्स। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है, तो जीरोफाइट्स प्रकार की वनस्पति आपकी उगती है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, 31 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। 31 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है, दूषित जल यानी कि गंदा पानी जो होता है, पीने से आपको कौन सा दोस्तों रोग हो सकता है, तो हैजा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हैजा। याद रखेंगे, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, रोहा किस अंग की बीमारी है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आंख की। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आंख की। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ट अटैक का कारण है, हार्ट अटैक किसके कारण आता है, 33 है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कोलेस्ट्रॉल के कारण। किसके, कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट अटैक आता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, मानव रक्त में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है, प्लाज्मा पूछ रहा है दोस्तों, कितना प्रतिशत होता है मानव के रक्त में, यानी कि मानव के ब्लड में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 60%। देखिए दोस्तों, ये सब सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, छोटा छोटा आपको क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन ये सब पेपर में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ये सब याद रखेंगे तो आप किसी भी पेपर देंगे तो आप 4-5 नंबर 6 नंबर ज्यादा ही करेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन देखते रहिए। और देखिए, साइंस का एक अहम रोल तो होता ही है, साइंस से 10-15 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, और मैं इस टाइप से आपको 20-25 सेट करा दूंगा, इतना देख लेंगे आप आराम से 15-20 नंबर किसी भी पेपर में आसानी से कर लेंगे। और आप जितने ज्यादा दोस्तों देखिए मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। इसलिए दोस्तों मेहनत में कोई कमी ना कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, दिन रात जब टाइम मिले तब पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी जल्दी आपको नौकरी मिलेगी, उतनी जल्दी सफल होंगे, उतनी जल्दी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला आप क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम सहायक होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंजाइम सहायक होते हैं तो भोजन के पाचन में, किसमें सहायक होते हैं एंजाइम, भोजन के पाचन में। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए, टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, 36 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका आंसर हो जाएगा टांग में। कहाँ पाई जाती है, टांग यानी कि पैर में। टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो टांग में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, पौधों के रोगों का अध्ययन होता है, पौधों के रोगों का अध्ययन किसके तहत होता है, तो रोग विज्ञान के तहत, ठीक है। ये नहीं कि पादप कार्य में, नहीं, रोग विज्ञान के कारण, रोग विज्ञान में के अध्ययन होता है, किसके, पौधों के रोगों का अध्ययन, ठीक है। ये 37 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। ये नहीं कि माइक्रो इकोलॉजी, शारीरिक लॉ की सब नहीं मारिएगा, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन है, आपको बार बार पेपर में देखने को मिलेगा। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मस्तिष्क में।
में, कहाँ होती है, मस्तिष्क में। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन सी, विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। तो खट्टे फलों में पाया जाता है। तो विटामिन ए क्या होता है, दूध आपका खट्टा होता नहीं है, दूध खट्टा नहीं होता, तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आते हैं, तो आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा स्टार्च और शर्करा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, स्टार्च और शर्करा। दोस्तों ये सब आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बगल में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली मिलता रहे, डेली इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी मिलेगी दोस्तों। और भी आगे मैं इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, तो इसीलिए दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।